नमस्कार। 5000 मीटर की ऊंचाई से भी ऊंची एक ऐसी लेक जहां पर सिर्फ ट्रैकर्स ही पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां पर मिले थे करीब 300 से ज़्यादा कंकाल। एक ऐसी लेक जो हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच में है और जिसको देखकर रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट सारे के सारे हैरान रह गए। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित उसी लेक की कहानी आपको सुनाऊंगा जिसका नाम है रूपकुंड और जो उत्तराखंड में स्थित है। 1942 में नंदा देवी नेशनल पार्क के एक फॉरेस्ट रेंजर हरिकिशन मधवाल 5020 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड लेक पर जाने के लिए निकले। रूपकुंड करीब 1200 से 1500 स्क्वायर फीट लंबी लेक है जो 3 मीटर तक गहरी है और वहां शायद कई सदियों से कोई नहीं गया था। हरिकिशन मधवाल वहां पहुंचे और उन्होंने वहां वो देखा जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ किस्सों और कहानियों में ही सुना था। लेक के अंदर और बाहर करीब 300 कंकाल उनके सामने थे। उन्हें कंकालों के अलावा कुछ लकड़ियों के टुकड़े, लोहे से बने हथियार, चप्पलें और अंगूठियां भी मिली। उन्होंने जाकर इसके बारे में अंग्रेज अफसरों को बताया। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और उन अफसरों को लगा कि जापान की सेना जो गुप्त रास्ते से भारत में घुसने की कोशिश कर रही है, ये कहीं उनकी लाशें तो नहीं हैं जो शायद खराब मौसम के कारण मारे गए। उन्हें इस बात की गहराई का अंदाजा था और उन्होंने जल्द ही इसकी जांच के आदेश दिए। लेकिन इसी समय कुछ पुरानी बातें और किस्से फिर चर्चा में आए जो उस जगह को लेकर लोग हमेशा कहते थे। रूपकुंड की चढ़ाई से पहले आने वाले गांव के लोग ये मानते थे कि इन कंकालों के पीछे का इतिहास कम से कम 1000 साल पुराना है। उसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो उन्हीं अंग्रेज अफसरों के कानों में भी जा पहुंची। एक और थ्योरी भी सामने आई है। कहा जाता है कि करीब 1100-1200 साल पहले जब कन्नौज भारत का शायद सबसे इम्पोर्टेंट शहर माना जाता था, तो उनके राजा जस धवल ने नंदा देवी पे जाने का फैसला किया। वो, उनकी धर्मपत्नी, उनके कुछ नौकर और एक डांस ट्रूप नंदा देवी की तरफ निकले। समय था करीब 850 से 900 AD का। वो निकले और रूपकुंड के पास पहुंचे, लेकिन अचानक मौसम खराब हुआ। तेज बारिश हुई और कहते हैं कि ओले भी पड़े और उस मौसम में कोई भी नहीं बचा। उनके करीब 250 से 300 लोग वहीं पे मर गए। काफ़ी हद तक कंकाल लेक के अंदर मिले हैं और कुछ लेक के बाहर, पर यह ठोस तरीके से नहीं कहा जा सकता कि वो जो कंकाल मिले थे वो उसी हादसे के हैं जो राजा जस धवल और उनके परिवार और सहयोगियों के साथ हुआ था। इतने सारे कंकाल एक साथ एक जगह मिलना वो कहीं ना कहीं एक मिस्ट्री बन चुका है और आज भी लोग उसके बारे में कुछ नहीं कह पाते। उन कंकालों की जांच के नतीजे आने लगे। जांच में पता चला कि सभी कंकाल एक ही समय के हैं और कम से कम 1000 से 1200 साल पुराने हैं और उनके सरों पर गहरे घाव के चोट हैं जो किसी भारी गोल चीज के लगने से बने हैं। इनकी रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया, जहां उन्होंने उनकी मौत के समय को 850 AD के आसपास का बताया। इस खुलासे के बाद अंग्रेजों ने माना कि गांव वालों ने जो भी बताया वो सब शायद सही है। अभी कुछ समय पहले मॉडर्न टेक्निक से फिर से उन कंकालों में से 38 कंकालों की जांच की गई। इस जांच में और चौंकाने वाली बातें सामने आई। ये पता चला कि उन 38 में से 23 800 से 850 AD के थे और बाकी 15 19वीं सदी के हैं, जिनमें से 14 शायद ग्रीस के थे। इस खोज ने पुरानी जांच को पूरी तरह उलट कर रख दिया कि सारी कंकाल एक ही समय के हैं। यह भी पता चला कि जहां 19वीं सदी के कंकाल एक ही हादसे के हैं, वहीं पुराने कंकाल शायद एक से ज्यादा हादसों के हो सकते हैं। 2003 में नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम भी वहां आई, जिसमें उन्होंने 30 कंकालों पे अपनी जांच करी और पाया कि उनमें से कुछ में अभी भी कुछ स्किन की परत मौजूद है। उस लेक की मिस्ट्री आज भी बरकरार है और ये कहना बहुत मुश्किल है कि आखिर उस दिन या उन समय में हुआ क्या था। कुछ इतनी ही मिस्ट्री बनी हुई है एक आदमी की लाइफ, जिसने बहुत छोटी उम्र में ही बहुत बड़े काम किए और बहुत जल्दी ही हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने
चैरिटी पे एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जिसका आज तक उन्होंने कभी क्रेडिट नहीं लिया। इंडिया नाउ एंड हॉकी एपिसोड में उस दिलचस्प आदमी की कहानी मैं आपको जल्द सुनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।